दोस्तों, बीएसएनएल ने देश भर में अपने लाखों मोबाइल यूजर्स को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि हाल ही में एक वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर यूजर ने अपनी केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल्स अपडेट नहीं की तो उनकी सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर बंद कर दी जाएगी। कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जो बीएसएनएल या ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे गए लगते हैं। इनमें कहा जा रहा है कि अगर केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं की गई तो सिम बंद हो सकती है। क्या आपकी सिम सच में बंद हो सकती है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी बड़ी खबर और खुशखबरी यह है कि बीएसएनएल 5G सेवा को लेकर आपका इंतजार मानो अब समाप्ति पर ही है। असल में सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 5G को लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल की 5G रोलआउट को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। वर्तमान में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए देश भर में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार कंपनी अभी तक लगभग 75,000 से अधिक नए 4G टावर लगा चुकी है और कंपनी का लक्ष्य इसे अगले कुछ महीनों में 1 लाख और 4G टावर तक ले जाने की जानकारी भी सामने आई थी। ये टावर की एक समय पर बीएसएनएल की 5G सेवा की शुरुआत के लिए रास्ता तैयार करेंगे। मंत्री सिंधिया ने पुष्टि की है कि बीएसएनएल के सभी 1 लाख 4G साइट्स मई से जून 2025 तक चालू हो जाएंगी। बाद 4G से 5G में ट्रांसफर भी शुरू हो जाने वाला है। ऐसे में इसे एक हिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि बीएसएनएल 5G को देश में जून के महीने तक पेश कर दिया जाए। यह अपडेट विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से शेयर किया है। गौरतलब हो कि पिछले साल सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को फिर से उठाकर कंपनी को बनाए रखने के लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए थे। सरकार ने क्यों किया इतना बड़ा खर्च? इन फंड्स का उद्देश्य बीएसएनएल के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। कंपनी अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रही है और जहां यह 3G सेवाएं चलाती है वहां 3G सेवाओं को स्टेप करके खत्म कर रही है और लोगों को 4G पर अपग्रेड करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जा रहा है कि जल्द ही कंपनी इन सभी को 5G भी मुहैया करा देने वाली है। वर्तमान में बीएसएनएल की 4G सेवाएं देश भर के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध हैं और कंपनी अतिरिक्त टावरों की स्थापना के माध्यम से अपनी 4G उपस्थिति बढ़ाने के लिए बहुत अधिक काम भी कर रही है। नेटवर्क में सुधार के साथ निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के उपयोगकर्ता बीएसएनएल की सेवाओं की ओर बढ़ सकते हैं। बीएसएनएल के यूजर्स की बढ़ सकती है संख्या। पिछले साल जुलाई में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान्स के दाम जब बढ़ाए गए थे तो इससे बीएसएनएल का बड़ा फायदा हुआ था। असल में रिचार्ज प्लान्स के दाम न बढ़ाने के कारण यूजर्स निजी कंपनियों का साल छोड़कर बीएसएनएल के पास आए थे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही देश में 5G सेवा की शुरुआत हो जाती है वैसे ही कंपनी के यूजर बेस में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो रिलायंस, जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ेगी। हमने देखा है कि जब पिछले साल रिलायंस, जियो और एयरटेल के साथ वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाए थे तो बीएसएनएल के यूजर बीएसआई में बड़ा इजाफा हुआ था। अब अगर बीएसएनएल की 5G सेवा जून 2025 के आसपास तक पेश की जाती है तो जाहिर है कि रिलायंस, जियो और एयरटेल को बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीएसएनएल को 5G के आने से यूजर बेस में इजाफा होकर कंपनी का बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर ऐसा होता है या नहीं। दावा किया जा रहा है कि अगर यूजर ने अपनी केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल्स अपडेट नहीं की तो उनकी सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर बंद कर दी जाएगी। कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जो बीएसएनएल की तरफ से भेजे गए लगते हैं। बीएसएनएल ने देश भर में अपने लाखों मोबाइल यूजर्स को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि हाल ही में एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर यूजर ने अपनी केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल्स अपडेट नहीं की तो उनकी सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर बंद कर दी जाएगी।
कई यूजर्स को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जो BSNL या ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे गए लगते हैं। इनमें कहा जा रहा है कि अगर KYC डिटेल्स अपडेट नहीं की गई तो सिम बंद हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब खबर पर वापस आते हैं। हालांकि BSNL ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। कंपनी ने कहा कि वह इस तरह के कोई नोटिस जारी नहीं करती और यह धोखाधड़ी का मामला है। ऐसे मैसेज भेजने वाले ठग लोगों की निजी जानकारी चुराने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। BSNL ने अपने ऑफिशियल चैनलों के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि इस तरह के फर्जी मैसेज को नजरअंदाज करें। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने भी इस मैसेज को फर्जी करार दिया है। कैसे करते हैं ठगी? आजकल साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वे आमतौर पर फोन कॉल, मैसेज या ईमेल के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वे यूजर्स से आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और OTP जैसी संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। अगर कोई यूजर गलती से यह जानकारी शेयर कर देता है तो ठग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है।